आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट या जॉब अकाउंट पढ़ेंगे। ये कॉस्ट अकाउंटिंग थर्ड पार्ट का है। और ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आप लोग अक्सर सुने हैं कि किसी भी कार्य को अनुबंध के तहत उसके पूर्व ही निर्धारित हो जाती है कि उस कार्य को करना है, और जब वो कार्य पूरा हो जाती है तो उसके तहत उसके अनुसार अनुबंध के अनुसार उसकी मूल्य की निर्धारित मूल्य को पेमेंट कर दिया जाता है। उसी को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला और दूसरा पक्ष कॉन्ट्रैक्ट देने वाला। जो कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला होता है उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्टर करते हैं एंड ठेकेदार करते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट देने वाला होता है उसको हम लोग यानी कॉन्ट्रैक्टी करते हैं। और इन सारे प्रोसेस को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट करते हैं, ठीक है। इसमें और जिस साइट पे जिस जगह पे वो कार्य किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट का, उसी को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइट करते हैं। लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि कॉन्ट्रैक्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को फुल अमाउंट नहीं दे पाता है, क्योंकि हो सकता है कि वो काम पूरा नहीं हो, वो भाग जाए। इसीलिए पूरे काम करने के पहले कुछ दिन पहले उसको 80 से 90% पैसा दिया जाता है, क्योंकि 10% और 20% रिजर्व करके रखा जाता है। जब काम कंप्लीट हो जाता है तो एक ड्यूरेशन होता है, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल या 6 महीना, 2 साल भी हो सकता है। अगर उसके बीच में अगर वो काम किया गया कॉन्ट्रैक्टर द्वारा वो टूट जाता है, जैसे कि पुल का निर्माण होना, भवन का निर्माण होना, प्लांट का निर्माण होना, तो ऐसी स्थिति में वो अगर खराब हो जाता है तो वो 10% 20% जो पैसा रखा गया है उस पैसे को नहीं देना होता है, ताकि वो भाग जाता है। तो हम लोग एक ऐसे भी कर सकते हैं कि एक निश्चित मूल्य पर माल की आपूर्ति करने के कार्य आदि से संबंधित समझौते को ही एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट में जो है तो दो बातें निकल के आती हैं। एक तो सबसे पहले 10% 20% जो बात होती है उसको हम लोग रिटेंशन मनी कहते हैं, उस पैसा को रिजर्व करके रखते हैं। और दूसरी बात, इसमें ठेका जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होते हैं वो क्रेडिट साइड में दो बातों पर निर्भर करती है। एक, जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तो कोई बात नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इनकम्प्लीट होगा तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसा कि हमने अभी देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो है वो सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड वर्क होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग एक सिंपली में ये समझे कि ये बनाने का प्रोसेस क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीटेड कंप्लीट होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि कंप्लीट वर्क देने के बाद मात्र कॉन्ट्रैक्टर को 10% या 20% रेयर में उसको पैसा जो है नहीं मिल पाता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी कभी कंप्लीट वर्क होने के बाद वो कंप्लीट पैसा ले लेता है, लेकिन जनरली कॉन्ट्रैक्टी जो है वो नहीं दे पाता है। कारण होता है कि अगर पुल टूट जाए या किसी कारण ध्वस्त हो जाए तो ऐसे स्थिति में कॉन्ट्रैक्टर भाग सकता है, तो वो आकर के बना देगा अगर उसका पैसा रिजर्व करके रखेंगे तो ऐसे में जब एक कॉन्ट्रैक्ट जो है इनकम्प्लीटेड हो, कंप्लीट नहीं हो, तो एक कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड होता है। वर्क जैसे कि कोई भी काम कॉन्ट्रैक्टर करता है तो कॉन्ट्रैक्टर का एक इंजीनियर होता है, वो जाके सर्टिफाइड करता है कि हाँ आपका काम कंप्लीट है। अगर वो सर्टिफाइड नहीं कर पाता है तो अनसर्टिफाइड कहलाएगा। यानी कि दो तरह के इंजीनियर के द्वारा दो तरह के, सर्टिफाइड करना एक अनसर्टिफाइड करना। इंजीनियर के द्वारा फुल काम को सर्टिफाइड करने के लिए भी कहा दिया जाता है, लेकिन अगर नहीं होता है तो अनसर्टिफाइड भी होता है। तो जब सर्टिफाइड होगा तो क्या होगा, कैश रिसीव्ड इनटू 100 बाई परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड। यह सर्टिफाइड का एक परसेंटेज होता है, यानी वर्क सर्टिफाइड दशमलव में दिया रहेगा। वर्क सर्टिफाइड निकालने के लिए तो ऐसा हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। फिर वर्क अनसर्टिफाइड होगा तो मान लिया जाए कि ठेकेदार द्वारा 4/5 काम कंप्लीट किया गया है, वो मात्र 4/5 काम 1/5 काम कंप्लीट नहीं किया है। लेकिन ऐसी स्थिति भी आ सकती है
कि इंजीनियर द्वारा उस 4/5 काम को लेकिन सर्टिफाइड किया हो 1/2 ही काम, वो बोलेगा कि नहीं आधा ही काम आपका कंप्लीट है। होता है ऐसा कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बोलता है कि नहीं हम बहुत काम कंप्लीट कर लिए, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्टिव इंजीनियर द्वारा वहां जांच करवाता है तो वहां निकलता है आधा ही काम। तो ऐसे स्थिति में वो 4/5 काम कंप्लीट बताता हो कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन इंजीनियर के द्वारा जो है 1/2 ही काम बताया जाओ, तो वैसे में सर्टिफाइड हो तो उसका निकालने का वर्क अनसर्टिफाइड यानी कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना है, और 5/4 जैसे ये पूरे कामों को एक साथ लिया जाता है तो ये 4/5 है, यहाँ 5/4 हो जाएगा। टोटल काम को लेने का ये होता है, और ये जो है काम किया है ये बता रहा है कॉन्ट्रैक्टर 4/5, लेकिन इंजीनियर सर्टिफाइड किया 1/2, यानी इसको माइनस करेंगे तो ये 5/4 में 3/10 यानी ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ यानी वर्क अनसर्टिफाइड हो जाएगा। उसके बाद से अगर प्रॉफिट इनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट पे हो तो जब प्रॉफिट जो है इनकम्प्लीट वर्क पे कोई दिक्कत नहीं है तो एक में ये 3 नियम लगता है, तीनों नियम अक्सर आता है। तो यदि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/4 भाग, मान लिया कि 100 भाग में 100 का 1/4 25 यानी 25% काम हुआ हो, 25% से कम वर्क हो, तो वैसे में प्रॉफिट का निर्धारित नहीं किया जाता है, उसको वर्क इन प्रोग्रेस में हस्तांतरण कर दिया जाता है। मतलब हुआ एक होता है पूरे 100% का 25%, एक 25 से 50%, एक 50 से 90% होता है, या 80% भी हो सकता है। क्योंकि 10% 20% जो है वो पैसा रिजर्व करके कॉन्ट्रैक्टी रखता है, तो उस हिसाब से यदि 25% तक के काम हुआ हो यानी 1/4 भाग काम हुआ हो तो वैसे स्थिति में प्रॉफिट का कैलकुलेशन नहीं की जाती है और उस पैसा को जो है वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर कर दी जाती है। दूसरा है वर्क सर्टिफाइड जो है 1/4 यानी 25% से अधिक और 1/2 मतलब 50% के बीच में अगर काम हुआ हो तो प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट इनटू 1/3। 1/3 कब लगेगा, जब 25% से 50% वर्क हुआ हो, तो कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट का। फिर आता है थर्ड में, यदि वर्क सर्टिफाइड जो है 1/2 मतलब 50% या इससे अधिक, या अब 9/10 का मतलब 90% होता है, यानी कि 50% या इससे अधिक या उसके बाद से 90% के बीच काम हुआ हो, तो ऐसे स्थिति में प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होगा वो टोटल प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट इनटू 2/3। इसमें 1/3 यानी 25 से 50% और 50 से 90% 2/3 आता है। 90 95 80 यानी 50 से ऊपर परसेंट होना चाहिए काम, तो वो 2/3 का लगता है। 25 से 50 बीच में 40% भी काम हुआ हो, 30% भी काम हुआ हो तो 1/3 लगेगा। और इसके बाद से हम लोग एक फॉर्मेट बनाते हैं, फॉर्मेट ऑफ इनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, फिर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर लिखते हैं और फॉर द ईयर इंडेड है। अब है पार्टिकुलर में एक बार हम समझाते फिर देखिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस होता है, उसके बाद से मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स से जाता है तो 2 में, मटेरियल परचेज करेंगे 2 में, मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम होगा तो 2 में, और 2 अगर होगा तो बाय में हो जाएगा। मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट स्टोर्स कंज्यूम्ड ये 2 में, प्लांट कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंस जो होगा वो डायरेक्ट वेजेज डायरेक्ट एक्सपेंस किस पे, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे यानी कि मटेरियल पे। उसके बाद से कॉस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रहे दूसरे का कॉन्ट्रैक्ट भी होता है एक साथ, ऐसा तो एक कॉन्ट्रैक्टर जो है एक ही काम करता है तो वो कई जगह साइट पे काम करता है, तो वो हो जाएगा प्रॉफिट ऑन मटेरियल और प्लांट सोल्ड। तो यहाँ पे आपको दिखने में दिख रहा है कि ये जितने भी 2 में है तो वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्टर का जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी टाइप का जो है वो सब 2 में आ जाए। फिर उसके बाद से आपका पार्टिकुलर में चला जाएगा, बाय वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड दोनों को लिखा जाता है। बाय मटेरियल एट साइट इंड होता है ये, और यहाँ ओपनिंग होता है। तो
तो यहाँ पे मटेरियल साइड पे जो मटेरियल होगा वो बाई में जाएगा, और मटेरियल इशूड किया जाएगा स्टोर से तो वो 2 में आएगा। प्लांट एट साइट कॉस्ट और डेप्रिसिएशन जो है वो घटा दिया जाता है, क्योंकि साइड पे अगर प्लांट है डेप्रिसिएशन को घटा देंगे। प्लांट रिटर्न इशूड करना, रिटर्न करना, इशूड करना 2 में, रिटर्न करना आपका बाई में आ जाएगा। मटेरियल रिटर्न हो गया। सेल ऑफ मटेरियल प्लांट, सेल ऑफ मटेरियल प्लांट, यहाँ परचेज ऑफ मटेरियल प्लांट, यहाँ सेल ऑफ मटेरियल प्लांट। इन साइड पर से हम सेल कर देते हैं, वो लाने के लायक नहीं होता है हमारे स्टोर्स पे, तो उसको वहीं से हम सेल कर देते हैं। उसके बाद से प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस ऑन मटेरियल सोल्ड, लॉस ऑन प्लांट सोल्ड, यानी कि प्लांट और मटेरियल पे बेचा गया जो लॉस होगा वो बाई में जाएगा, जो प्रॉफिट होगा वो 2 में आएगा। फिर उसका से मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ 2 लिखा हुआ है तो बाई में जाएगा, यहाँ फ्रॉम लिखा हुआ है तो 2 में आएगा, यानी कि वहां से अदर जगह पे जाता है तो वो बाई में आ जाएगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्लांट कभी कभी वहां से साइड से डिस्ट्रॉयड हो जाता है, प्लांट कभी कभी चोरी हो जाता है, मटेरियल कभी कभी ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता है कौन लेके चला गया, तो ऐसे में जो लॉस होता है वो हम बाई में प्रॉफिट एंड लॉस लिख करके वो मटेरियल के साथ हम लोग प्लांट डिस्ट्रॉयड, मटेरियल स्टोलन, मटेरियल लॉस्ट इटीसी हम लिख देते हैं। उसके बाद से हम ये कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पे बाई साइड अगर अधिक होता है साइड पे और 2 साइड में करें तो बैलेंस सीडी हो जाएगा। 2 साइड में अगर ये रहता है तो अब देखिए ये बाई 2 बैलेंस सीडी जो बाई बैलेंस बीडी के नाम से हम लोग जानेंगे। अब देखना होगा कि जो हम लोगों ने वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड जो होता है, तो हम अनसर्टिफाइड पे 25% से कम, 25% और 50% के बीच, उसके बाद से 50% से एबव, 90% के अंदर होना चाहिए, 65% 60% होना चाहिए। तो वैसे स्थिति में हम लोग जो काम है यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस, जो बैलेंस सीडी आया है उसका यहाँ पे करते हैं बैलेंस, यानी कि जितना सीडी आएगा बीडी आएगा वो 1/3, 1/3 का मतलब हो गया 25% से 50% के बीच अगर काम हुआ हो तो वैसे स्थिति में 1/3 कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड कर देंगे। फिर अगर या ऐसा भी हो सकता है कि 50% से यानी 70% अगर काम हुआ हो तो 70% यानी 50 से 90% के बीच में है, यानी बैलेंस 2/3 लगाएंगे और कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड कर देंगे। उसके बाद से जो आएगा वहां बैलेंस डी को करेंगे और यही वर्क इन प्रोग्रेस बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, यानी कि ये चीज आपका प्रॉफिट। तो आप देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बनाई जाती है ये पता करने के लिए कि क्या प्रॉफिट हो रही है कि लॉस हो रही है। तो ऐसे स्थिति में कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो भी प्रॉफिट टाइप का है वो 2 में और जो भी लॉस टाइप का है वो बाई में। डिफरेंट थोड़ा पता भी चल जा रहा है। ओपनिंग और क्लोजिंग ये मटेरियल को लिख रहे हैं। रखा है एक प्रश्न है कि कैलकुलेट द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इन वर्क इन प्रोग्रेस से निकालेंगे, तो हम लोग को 25% और 50% और एबव का कैसे रूल्स होता है। अगर 25% से कम का रूल्स होता है तो उसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं करते हैं, लेकिन 25% से ऊपर और 50% के बीच का रूल होता है तो 1/3 प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। अगर 50% से एबव है तो 2/3 प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। तो इस प्रश्न में हम लोगों ने देखा, हम आपको बताए थे कि जो 2 साइड होगा वो टोटल जो प्रॉफिटेबिलिटी होगा, बाई साइड जो होगा वो आपका यूजेज आ जाएगा। तो यहाँ प्लांट दिया हुआ है 1,50,000, तो 1,50,000 प्लांट को लिख दिए। फिर परचेज मटेरियल 2 में आता है, सेल बाई में जाता है। परचेज से आपका 1,25,000 हो गया। वेजेज जो है डायरेक्ट होता है 1,50,000। वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड वर्क इन प्रोग्रेस में जाता है, तो वर्क इन प्रोग्रेस आपका दिया है यहाँ पे सर्टिफाइड बाई में लिखा जाता है, सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड, यानी कि 3,50,000 1 25 4,75,000 हो गया। फिर उसके बाद अदर एक्सपेंस 2 में आ जाता है। मटेरियल इंड, जो इंड का मटेरियल हो, प्लांट हो, वो सारा चीज जो होता है वो बाई में जाता है। लॉस होता है उससे वो बाई में जाता है, प्रॉफिट होता है वो 2 में आता है। तो बाई मटेरियल इंड का दोनों का मटेरियल और प्लांट का दे दिया है। उसके बाद से कैश
कॉन्ट्रैक्ट ही आपका 3 लाख है, लेकिन मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स होगा तो बाई में, और रिटर्न फ्रॉम स्टोर्स होगा तो टू में आ जाएगा। तो यहाँ बाई में लिख दिए, और जनरली फॉर्मेट में हम आपको बता ही दिए। उसके बाद से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 15 लाख। तो यहाँ पे कैसे समझेंगे कि कितना परसेंट है, तो 15 लाख है यहाँ पर, और ये जो है आपको सर्टिफाइड है 3,50,000, यानी कि 3,50,000 यानी 25% से कम है। तो इसीलिए 25% से कम है तो वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं करेंगे, डायरेक्ट वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा। तो वर्क इन प्रोग्रेस आपका एक यहाँ पे आ गया, बाई मटेरियल रिटर्न ये 6,30,000, ये 1,50,000, 1,25,000, 1,50,000 घटाया तो 1,80,000 सीडी आ गया, यही प्रॉफिट होता है। तो बाय टू बैलेंस सीडी बाय बैलेंस बीडी हो जाएगा प्रॉफिट में, और डायरेक्ट वर्क इन प्रोग्रेस में हम ट्रांसफर इसको कर देंगे। अब उसके बाद से वर्क इन प्रोग्रेस बनाएंगे, तो वर्क इन प्रोग्रेस बाई में है तो यहाँ पे टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से आया वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड। उसके बाद से प्रॉफिट नॉट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि वो 25% से कम है इसीलिए नॉट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,80,000, और यही जो बच गया सीडी हो गया, यानी वर्क इन प्रोग्रेस का ये सीडी हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में हमने लिया है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है, तो कैसे समझेंगे, तो उसके लिए सबसे नीचे आप देखिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 12 लाख दिया हुआ है, वर्क सर्टिफाइड आपका 6 लाख रुपया दिया हुआ है। तो 12 लाख से 6 लाख 50% हुआ, तो 50% या 50% से एबव का जो रूल होगा वो 2/3 का होगा, यानी 50% निकालने का रूल होता है, यानी कि ये सर्टिफाइड वर्क बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 12 लाख है, 50% यानी 50% 2/3 का रूल चलेगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे मटेरियल, सबसे पहले मटेरियल इशूड कर रहे हैं, इशूड मतलब स्टोर से कर रहे हैं, इशूड स्टोर से यानी कि आ गया 2,25,000। वेजेज पेड कर रहे हैं, उसमें एक्रूड है प्लस करना, अभी आपको फॉर्मेट में बताया, तो 3,42,000 हो गया। जनरल एक्सपेंस जो होगा, जनरल एक्सपेंस आ जाएगा, प्लांट भी आ जाएगा, प्लांट पे डेप्रिसिएशन होगा तो बाय में लिखेंगे, लेकिन नहीं होगा तो केवल यहीं पे लिख देते हैं। तो प्लांट 60,000 है, वेजेज एक्रूड को जोड़ दिए, मटेरियल इन हैंड 31/3/14 का मतलब क्लोजिंग हो गया, तो मटेरियल इन हैंड आपका क्लोजिंग हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको लिखा गया वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड, तो वर्क इन प्रोग्रेस में जाता है, तो वर्क इन प्रोग्रेस एंड सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड टोटल 6,18,000 हो गया। उसके बाद से लिखा मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, तो मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम है, फ्रॉम मतलब टू में आ जाएगा, मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। उसके बाद से लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन प्लांट पे, तो प्लांट हम लिखेंगे हम, ठीक है, जो भी इंड होगा वो तो बाय में जाएगा। तो प्लांट कितने का है आपका 60,000 का, उस पे डेप्रिसिएशन कितना हो जाता है 5%, तो यहाँ पे आपका 3,000 यानी 57,000 रुपया आ जाएगा वो। उसके बाद से हम लोग को देखना है कि किसमें अधिक है किसमें कमी है। तो यहाँ पे देखिए 6,99,000, यह भी 6,99,000, तो इसमें से 2 25 3 42 12 60 और 3 घटेगा तो 57,000 आ जाएगा, तो यही प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखेंगे कि 50% से ऊपर है कि 25% से ऊपर है कि 25% से कम है। तो यहाँ 50% आया है ना हम लोग का, तो यहाँ 50% है, तो बाई टू बैलेंस सीडी प्रॉफिट हो गया, बाई बैलेंस बीडी प्रॉफिट हो गया। अब इसका 57,000 का हम लोग एक फॉर्मूला हम आपको लिखवाए थे कि प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे 57,000 का 2/3, क्योंकि 50 या 50 से एबव होगा तो 2/3 का रूल लगेगा। और कैश यहाँ पे कैश रिसीव्ड बाई आपका सर्टिफाइड वर्क होता है, तो यानी कि 28,500, यानी कि जो बच जाएगा वही वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा। अगर सपोज ये 25% से कम रहता 57,000, तो हम लोग डायरेक्ट का डायरेक्ट वर्क इन प्रोग्रेस में 57,000 चला जाता। तो यहाँ पे इस तरह का समझेंगे कि काम कितना हुआ है, उसी हिसाब से बनाएंगे। तो ये 2 प्रश्न है, बाकी प्रश्न भेज देंगे। तो आप मेरे चैनल कॉमर्स इन्फो ट्यूटोरियल सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन